हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं और लगातार लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। पूरी सोल फैमिली एक साथ जब मेडिटेशन करती है तो कितना बेहतर लगता है। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी लाइफ में काम आएगा। वो एक सर डीएम हमारे डिवाइन मस्कुलिन मेडिटेशन तो करते नहीं हैं, उनकी अवेकनिंग कैसे होगी, कैसे वो अपने कर्मा को क्लीन करेंगे, क्लींजिंग कैसे करेंगे जिससे डीएम का, डिवाइन मस्कुलिन का डीएफ से रियूनियन हो पाए, ट्विन फ्लेम आपस में शिव शक्ति का संयोग कंप्लीट हो पाए, इनका रियूनियन हो पाए। ये कैसे आखिर होता है, किस लेवल पे जाके होता है, सभी चीज़ें डिटेल से चलिए बात करते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि डीएम मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो अवेकनिंग के किस तरीके से पहुँचेंगे, अवेकनिंग के स्टेजेस पे किस तरह से पहुँचेंगे, वो रियलाइजेशन कैसे करेंगे कि वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है कि नहीं है, ये सब कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अगर वो मेडिटेशन ना करें तो ट्विन फ्लेम की जर्नी या कंप्लीट नहीं होगी। डीएफ को इतना इनर वर्क क्यों करना पड़ता है, आपने कभी इन क्वेश्चंस पे ध्यान दिया है? काफ़ी दिनों से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पर्सनल सेशन के दौरान भी। और मेडिटेशन मेरे जो फुल मून का हुआ है, आप भी करिए, उसे एंजॉय करिए, उसे करिए, काफ़ी इम्पैक्टफुल है। और 2 दिन का जो मेडिटेशन है, एक मेडिटेशन मैंने दूसरे चैनल पे डाला हुआ है, वो आप अटेंड कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए, इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। और एक इसी चैनल पे लाइफ प्रिपरेशन पे पड़ा हुआ है, आप उसे भी कर सकते हैं। बाई चांस आप टेलीग्राम पे अगर नहीं ऐड हैं तो लाइव मेडिटेशन के जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो आपको 1 घंटे की मिल जाएगी। अब उसे गाइडेड मेडिटेशन के रूप में यूज़ करिए, लाइफ में मिरेकल चेंजेस आपको मिलेंगे। इस फुल मून के 4 डे के इम्पैक्ट में 16, 17, 18 और 19 ये टोटल डेज पे फुल मून का, इस पिंक मून का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन करिए, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी वाइब्रेशंस को राइज करिए, लाइफ में अचीवमेंट करिए। सो टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है कि डीएम जो होते हैं, डिवाइन मस्कुलिन होते हैं। ये जब मैं डीएम की बात करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कोई बॉडी वाइज डीएम हो, मतलब कोई फेमिनिन एनर्जी भी डीएम के फॉर्म में हो सकती है। मतलब उनकी जो टेंडेंसी है, जो संस्कार है, जो आदत है, वो डीएम की जैसे हो सकती है। या वो एक चेज़र हो सकती है जो अपने ट्विन फ्लेम को खोज रही हो, जिसको अपना ट्विन फ्लेम नहीं मिल रहा हो। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको कंप्लीट करती है, आप एक नए आयाम में, नए डायमेंशन में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा बैलेंस महसूस करते हैं, आप कंप्लीट हो जाते हैं, आप कंपेटेबल होते हैं, आप मिल के प्रोग्रेस करते हैं। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। आप जो सोचते हैं वो कर पाते हैं, आप जो विचार करते हैं उसको रियलिटी में बदल देते हैं। इस तरीके से ट्विन फ्लेम जल्दी आगे जाती है, आगे रन करती हैं। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है कि जो डीएम होते हैं वो इनर वर्क नहीं करते हैं, रियलाइजेशन नहीं करते हैं। उनको डिवाइन फेमिनिन बताती रहती हैं, शक्ति बताती रहती है कि आप अपने मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए। उनको क्या होता है, वो तो बहुत इनर वर्क करती हैं, बहुत सारे हीलिंग करती हैं, बहुत सारे प्रोसेस को रेकी सीखती हैं, बहुत सारे तरीके से वो खुद को हील करती हैं, बहुत सारे रियलाइजेशन भी करती हैं। लेकिन डीएम ऐसा क्यों नहीं करते हैं दोस्तों? मैं कुछ रीज़न्स आपको बता देना चाहता हूँ, तभी वो इनर वर्क करेंगे। मैं बताऊँगा कैसे वो कर सकते हैं। देखिए, पहला केस है, उनको हर बार मेडिटेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि उनका जो कॉन्शियसनेस है वो माया में ज़्यादा रहती है। जैसे शिव जी ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, वो हमारे बारे में, इस 3D प्लेन के बारे में, इस भौतिक संसार के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और एक डीएफ शिव जी के बारे में सोच रही है। मतलब दोनों एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर वो इस 3D प्लेन के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके पास वेल्थ, ये जो संसार है वो कैसे चलेगा, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी वजह से अपने भक्तों पर, अपने लोगों पर, इस यहाँ पे दुखों पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है। इसी वजह से जो डीएम्स होते हैं बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक होते हैं। उनकी जो कॉन्शियसनेस है नीचे के 3 चक्रों पे बेस्ड होती है, फेम पे बेस्ड होती है, वेल्थ पे बहुत बेस्ड होती है, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं। तो वो उनकी टेंडेंसी है। बट डीएफ एक
स्पिरिट जो होती है, जो डीएफ की एनर्जी होती है, वो कैसे काम करती है, इंट्यूशन सेंटर्ड होती है, फीलिंग सेंटर्ड होती है, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस तरह से काम कर रही है। अब दोनों का सामंजस्य जो है, जो संतुलन है, इसी से आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी कंप्लीट होती है। अब डीएफ को इस वजह से काम करना पड़ता है क्योंकि डिवाइन उसको निर्देश देते हैं कि उसको काम करना है। अगर वो नहीं करेगी तो वो सेपरेशन हो जाएगा, अप डाउन आएगा और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ना वो अपने डीएम को ठीक कर पाएगी, ना वो उन्हें रियलाइजेशन करा पाएगी। अगर टीएफ ने, डिवाइन फेमिनिन ने अपने अंदर के डीएम एनर्जी को, डिवाइन मस्कुलिन को बैलेंस कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो वो उसके लाइफ में जो उनका इनर पार्टनर होता है वो भी रियलाइजेशन कर लेता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके वो अपने कर्मा को क्लिनजिंग करता है। दोस्तों यहाँ दो केसेस हैं। एक डीएम उस माया के अतिरिक्त अपना जीवन जीता है, मतलब उस माया में आकर इस अनकंडीशनल लव की स्टेज में जाने से पहले वो भोग करता है, मतलब वो सारी सफरिंग को, स्ट्रगल को फेस करता है। सब कुछ जो है कर्मा क्लिनजिंग भोग के माध्यम से वो कर रहा होता है, योग के माध्यम से नहीं कर रहा होता है। इसी वजह से उसकी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट होती है डीएफ से। डीएफ ज़्यादा मैच्योर होती है, वो अपने कर्मा को ध्यान करके भी रिलीज़ कर लेती है, बट ऐसा हमेशा डीएम नहीं करता है। काफ़ी बार देखा गया है कि जो डीएम्स होते हैं वो उस सफरिंग को, पेन को, परेशानी में है, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं करेंगे। उनको डीएफ बता रही है कि आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उसको उस माध्यम से निकलना है, उसको फाइट करके निकलना है, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी, उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे जो डीएम हैं वो मेडिटेशन नहीं करते हैं, उसका पीछे रीज़न है। और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं। वो जो डीएम होता है वो उसको वो टेंडेंसीज़, वो एक्शन की एबिलिटी देता है। जो डीएफ होती है वो उसको हील करने की एबिलिटी देती है, उसे ये बताती है आपको हीलिंग करनी चाहिए, आपको हील करके भी देती है। अगर दोनों ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, साथ में दोनों पार्टनर ट्रू लव में है, अनकंडीशनल इस लव में हैं, तो वो बीच बीच में गाइडेंस करेगी। लेकिन अगर वो अपने आप को छोड़ दे कि मेरा पार्टनर तो कुछ करता ही नहीं है, मैं क्यों करूं, यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वो अब हील नहीं होगी तो अपने डीएम को ठीक से गाइडेंस नहीं कर पाएगी। और जब वो डीएम गाइडेंस नहीं होगा तो वो माया में फंस जाएगा। उसका जो रोल है वो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। वो किसी प्रकार का मेडिटेशन जो कर सकता था वो भी नहीं करेगा, ना किसी प्रकार की एक्टिविटी करेगा। इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? कर्मा क्लिनजिंग नहीं होगी, ना भोग करके कर्मा क्लिनजिंग होगा। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा रहेगा। वो अपने कार्मिक जो उसके में लाइफ में जो गर्ल्स आ रही हैं, जो दूसरे पार्टनर आ रहे हैं, उसमें फंसा रहेगा। वो माया में फंसा रहेगा, इस 3D प्लेन में फंसा रहेगा। और कई सारे बर्थ में वो फंसा रह सकता है जब तक डीएम अपने रोल को अच्छे से प्ले नहीं करती है। वो अगर अपने अच्छे से रोल को प्ले करती है तो वो लीडरशिप करता है, वो आगे फ्रंट पे आता है, एक डीएफ को भी उस सिचुएशन से निकालता है। उसको कब निकालेगा, उसके पीछे एक रीज़न है। सती जी जो कि शिव जी की मर्जी के बिना गई, एक स्टोरी जो सती और शिव की है, वो वहाँ पे देखती हैं जो उनके पति का उस सभा में अपमान होता है, तो वो अपनों आप का आत्मदाह कर लेती हैं, खुद को समर्पित कर देती हैं अग्नि को। इस अवस्था में शिव जी हैं असंतुलित हो जाते हैं और पूरी सृष्टि का संतुलन हट जाता है, क्योंकि उन्होंने माया से, भौतिक लोगों से, इस 3D प्लेन से अपना ध्यान हटा लिया था, क्षति पे लगा दिया था टोटली। तो वो पूरा असंतुलित हो जाता है, पूरा संसार असंतुलन के, इम्बैलेंस के स्टेज में चला जाता है। तो वो जब विरह की अग्नि जो शिव जी को आती है, या एक डीएम को जब सेपरेशन का फेज से गुजरना पड़ता है, तब उसकी अवेकनिंग होती है। उसके लिए बहुत मेडिटेशन वो ना भी करे, एक पल का रियलाइजेशन अगर वो कर ले, एक पल का वो पश्चाताप कर ले, तो उसके अंदर वो एनर्जी, वो कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे उसके जितने भी संस्कार हैं, जो टेंडेंसीज है, जो कर्मा है, वो रिलीज़ होने की कैपेबल है, क्योंकि वो सब कर्मों को अपने ही सोच से, एक्शन से भस्म करने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से अगर वो उतना मेडिटेशन नहीं भी कर रहा है तो आपको
सेपरेट होने से डरना नहीं चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर डीएम बात नहीं मान रहा है तो उसको सीधे सीधे बताइए कि मैं चली जाऊंगी। अगर वो इस तरह से समझेगा कि हाँ दिस रिलेशनशिप इज़ सीरियस, तो ज़रूर वो इनर वर्क करेगा, उसकी संजीदगी को, सीरियसनेस को समझेगा और इस जर्नी को रियलाइजेशन कर लेगा। इस तरीके से उसको अवेकन करा जा सकता है कि सेपरेशन का कहीं ना कहीं उसको रियलाइजेशन होना चाहिए। अगर मैं मिल नहीं पाया, अगर मेरे पार्टनर से ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो इतना अच्छा मैच है, वो अगर नहीं कंप्लीट हो पाया तो मेरा क्या होगा। अगर उसको ये रियलाइजेशन, वो एक्सपीरियंस हो गया तो इस जर्नी को वो रियलाइजेशन कर लेगा, उसकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो वर्क कर लेगा अपने पे। देन जब भी उसके अंदर की जो फेमिनिन है, जब वो उसे प्राप्त कर लेगा तो उसके अंदर संतुलन घटित होगा, इमोशन बैलेंस घटित होगा और वो अपने लाइफ में डीएफ के प्रति समर्पण भाव ले आएगा। इस तरीके से हर एक डीएम और डीएफ अपने अंदर की मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके कंप्लीटली बैलेंस हो जाते हैं। इनर वर्क सबका रोल अलग अलग है। डिवाइन जिसको जो रोल देते हैं, जिस लिए जो पर्सन बना हुआ है, वो काम करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। वीडियो का लाइक बटन नीचे होगा, उसे क्लिक कर लीजिए क्योंकि लोगों तक पहुँच सके, यूट्यूब कई जगहों तक ये वीडियो पहुँचा सके। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके एक और टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्विन फ्लेम्स फाइट क्यों करते रहते हैं। कल की वीडियो में उसे देखते हैं और तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।